ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आज हर तरफ चर्चा है तमिलनाडु की। वजह दरअसल फिल्मी सुपरस्टार थलापति विजय अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं। शपथ लेने के महज 2 दिन बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। ये फैसला फ्लोर टेस्ट से बस कुछ समय पहले लिया गया है। तो सवाल ये है कि क्या इस फैसले का असर उनके फ्लोर टेस्ट पर पड़ेगा? ये फैसला क्या है, सब बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। थलापति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और महज 2 दिन बाद एक बहुत बड़ा और जनहित का फैसला लिया। उन्होंने टेस्मेक की 717 शराब की दुकानें 15 दिनों के अंदर बंद करने के आदेश दिए हैं। ये दुकानें मंदिरों, स्कूल, कॉलेजों और बस स्टैंड्स के 500 मीटर के दायरे में हैं। शपथ लेने के महज 2 दिन बाद विजय ने ये फैसला लिया। उन्होंने कहा है कि जनता की भलाई के लिए ये कदम उठाया गया है, बच्चों की पढ़ाई, भक्तों की शांति और आम लोगों की सुरक्षा के लिए। तो समझते हैं कि आखिर फ्लोर टेस्ट क्या है और क्या हुआ है। सवाल ये उठता है कि ये फैसला फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले लिया गया है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि फ्लोर टेस्ट क्या होता है। जब कोई नई सरकार बनती है, खासकर अगर पूर्ण बहुमत ना हो या गठबंधन वाली हो, तो विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होता है। मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत साबित करना पड़ता है। वोटिंग होती है, समर्थन में कितने हैं, विरोध में कितने हैं बताना होता है। अगर बहुमत साबित हो जाए तो सरकार बच जाती है और नहीं हुआ तो गिर जाती है। तमिलनाडु में विजय की टीवी के पार्टी ने चुनाव जीता, लेकिन फ्लोर टेस्ट 13 मई को होने वाला है। उन्होंने डीएमके के स्टालिन से मुलाकात भी की, हाथ मिलाए, शुभकामनाएं दी। वहीं अब फ्लोर टेस्ट से पहले एक और संकट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने टीवीके के उम्मीदवार आर श्रीनिवास सेतुपति को विधायक के तौर पर शपथ लेने से रोक दिया है। आर श्रीनिवास सेतुपति ने तिरुपतुर सीट से चुनाव लड़ा था और उन्हें महज 1 वोट से जीत हासिल हुई थी। वहीं इस सीट पर डीएमके उम्मीदवार KR पेरियक्का रूपम से उनकी मुलाकात थी। वहीं तमिलनाडु की 234 सीटों में टीवीके को 108 सीटें मिली हैं। इनमें 2 सीटों पर विजय ने जीत हासिल की है। ऐसे में एक सीट छोड़ने पर कुल आंकड़ा 107 का रह जाएगा। बहुमत साबित करने के लिए कम से कम 118 विधायकों का समर्थन जरूरी है। भले ही कांग्रेस, CPI, CPIM और VCK ने विजय को समर्थन का ऐलान किया हो, लेकिन असली परीक्षा फ्लोर पर होगी। 4 बार राज्यपाल से मिलने के बाद विजय को आखिरकार रविवार को शपथ दिलाई गई थी। अब उन्हें फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करना होगा, जिसके होने की संभावना बुधवार को है। अब सवाल ये है कि फ्लोर टेस्ट से पहले ये शराब दुकानों का फैसला एक पॉपुलर मूव बताया जा रहा है। क्या इस फैसले का फ्लोर टेस्ट पर कोई असर जो है वो पड़ेगा? तो आपको बता दूं, ये फैसला पॉजिटिव इमेज बना सकता है। जनता लंबे समय से मांग कर रही थी कि स्कूल, कॉलेज और मंदिरों के पास शराब की दुकानें ना हो। विजय ने इसे पूरा भी किया। इससे आम लोगों, महिलाओं, अभिभावकों और धार्मिक लोगों का समर्थन कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। लेकिन चुनौती भी है। तमिलनाडु में टेस्मेक से हजारों करोड़ का राजस्व मिलता है। करीब 40,000 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। दुकानें बंद होने से कुछ राजस्व प्रभावित होगा। पुरानी सरकारों डीएमके और AIADMK ने भी शराबबंदी का वादा किया, लेकिन पूरा नहीं किया क्योंकि राजस्व और अवैध शराब का डर था। वहीं फ्लोर टेस्ट में अगर AIADMK या दूसरे छोटे दलों के कुछ विधायक प्रभावित इलाकों के हैं तो ये फैसला उनके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन जनता के बीच पॉपुलर है। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष इसे PR स्टंट कहेगा या समर्थन देगा? तो फ्लोर टेस्ट में नंबर गेम बदल सकता है। अब हम इसे बिहार से अगर जोड़कर देखें तो आपको बता दूं कि बिहार में नीतीश कुमार ने 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू की, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं महिलाओं का उन्हें समर्थन प्राप्त हुआ, क्योंकि घर में शराब से मारपीट, गरीबी कम हुई। लेकिन चुनौतियां भी आई। अवैध शराब, जहरीली शराब से मौतें, राजस्व का नुकसान और इन्फोर्समेंट की समस्या। तमिलनाडु में विजय ने पूर्ण बंदी नहीं की है, सिर्फ संवेदनशील जगहों पर 717 दुकानें बंद की हैं। ये बिहार मॉडल का आधा रास्ता लगता है। जनहित
लेकिन राजस्व भी बचाने की कोशिश। बिहार से सीख है कि अगर शराब नीति सख्त करनी है तो इन्फोर्समेंट मजबूत करना पड़ेगा, नहीं तो नकली शराब का कारोबार बढ़ जाएगा। वहीं विजय ने पहले ही 200 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को फ्री बस यात्रा जैसे वादे किए हुए हैं। शराब से होने वाला राजस्व घटा तो इन फ्री स्कीम्स का खर्च कैसे चलेगा? स्टालिन सरकार पर उन्होंने व्हाइट पेपर जारी किया है। 10 लाख करोड़ के कर्ज का अब खुद को साबित करना है, तो थलापति विजय का ये फैसला हिम्मत भरा जरूर माना जा रहा है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। शपथ के 2 दिन बाद ये एक्शन दिखाता है कि वे वादों पर अमल करना चाहते हैं। फ्लोर टेस्ट कल है, अगर बहुमत साबित हो गया तो ये फैसला उनकी सरकार की मजबूती बनेगा, लेकिन लंबे समय में शराब नीति को बैलेंस करना होगा, ना तो पूरी बंदी का नुकसान और ना ही बिना रोक टोक की अनियंत्रण बिक्री। तो विजय को भी बिहार की तरह महिलाओं का पूर्ण समर्थन मिलेगा या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। वहीं तमिलनाडु की जनता देख रही है कि नया चेहरा कितना बदलाव ला पाता है। फ्लोर टेस्ट में विजय बहुमत साबित कैसे करेंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। साथ ही शराबबंदी पर जो उन्होंने फैसला लिया है उसका क्या कुछ असर दिखेगा, ये भी पता चलेगा। लेकिन इस पूरी जानकारी पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।